बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब और जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस की समाअत की है। इस केस की समाअत के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की गई और पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ियों ने कहा कि ये केस अब ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता और सिर्फ 2 दिन के अंदर इस केस की सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। जस्टिस गुल औरंगज़ेब ने इससे पहले भी 2 बड़े बड़े केसेस के अंदर बड़ी भरपूर तरीके से कामयाबी सपेटी है। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले दिए थे तो उसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम ने उनके हक में नारेबाजी की थी और उनके लिए दुआएं करते रहे थे। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से पाकिस्तानी कौम का ये मानना है या पाकिस्तानी कौम ये सोचती है कि ये एक ऐसे जज हैं कि जिनके ऊपर अगर प्रेशर आए तो ये फौरी तौर पर उस प्रेशर के नीचे आ जाते हैं और अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल साइफर केस के हवाले से इन दोनों जजेस ने अब तक की जितनी भी समातें की हैं उनके अंदर जो भी डिस्कशन की गई है, जो भी बातें हुई हैं, वो सब बड़ी ही हौसला अफजा और तसल्ली बख्श हैं, जिनको देखकर ये लगता है कि साइफर केस जैसे झूठे और जाली मुकदमे को अब ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शायद चंद ही दिनों के अंदर ये केस मुकम्मल तौर पर उड़ जाएगा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब मुकम्मल तौर के ऊपर मैदान में आ रही है और एक दरख्वास्त भी इस हवाले से दे दी गई है। एक जानिब तो तोशा खाना में रातों रात जो सज़ा सुनाई गई थी अब उसके ख़त्म होने की बातें की जा रही हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि वो केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और आज इस केस की समाअत के अंदर मियां नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी बात की गई, क्योंकि उन तीनों के ऊपर भी ये केस है कि उन्होंने तोशा खाने से गाड़ियाँ ली थी। इमरान खान ने तो सिर्फ एक घड़ी ली थी मगर ये तीनों तो गाड़ियाँ तक वहाँ से लेते रहे। और क्या इनके हवाले से कोई काम हो सका या कोई डेवलपमेंट सामने आई? तो इसके बारे में जो इत्तलात सामने आई हैं उनके मुताबिक इन तीनों के हवाले से जो नैब हुकाम थे उन्होंने कहा कि हमारा तफ्तीशी अभी हाजिर नहीं है और जैसे ही वो हाजिर होगा तो हम फौरी तौर के ऊपर इस हवाले से आपको बताएंगे कि ये केस चल भी सकते हैं, बन भी सकते हैं या बन ही नहीं सकते। यानी कि अंदाज़ा लगाइए कि नैब के जो तफ्तीशी हैं एक जानिब वो इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस के अंदर 48 घंटे के अंदर फैसला दे देते हैं, यानी कि 48 घंटे में मुकदमा दर्ज किया गया, FIR हुई, वो जजिस के सामने गए, रातों के रात जजिस ने अदालतें खोली, उन अदालतों के अंदर समाअत हुई और समाअत के फिर 48 घंटे के अंदर अंदर ही इमरान खान को सजाएं सुना दी गई। जबकि दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी ने गाड़ियाँ ली थी तो तोशा खाना के अंदर नैब अब उन गाड़ियों के हवाले से बात ही नहीं करना चाह रहा। आप अंदाज़ा लगाइए पाकिस्तान का कानून कितना अंधा है। अब इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं जो कुछ अहम तरीन मामलात को सामने लाने में अपना किरदार अदा करती हैं, जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी ज़रूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। और उससे पहले एक और रिक्वेस्ट भी कि अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फ़र्क नहीं पड़ता मगर हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी जो सिचुएशन है, अब जो गेम है वो बड़ी दिलचस्प है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। देखिए एक जानिब तो ये सीन चल रहा है कि जी नवाज शरीफ हो या यूसुफ रज़ा गिलानी हो या आसिफ अली जरदारी हो, गाड़ियाँ लेकर वो तो छुपे बैठे हैं, यानी कि उनके खिलाफ तो हमारा जो नैब है वो कुछ नहीं कर पा रहा। और दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ एक केस होता है और 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसका फैसला दे दिया जाता है। अब शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से भी बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है कि जी उसके यानी कि 5 साल हो गए हैं शाहिद खाकान अब्बासी का भी केस चल रहा है। वो आते हैं, हाज़िरी देते हैं, चले जाते हैं। नैब का जो तमाशा है उनके साथ, वो उन्होंने कहा है कि नैब का ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। मरियम नवाज़ इस काबिल नहीं है कि मैं उसको कुछ कहूँ या उसके बारे में कोई बात करूँ, क्योंकि आप देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी पिछले काफ़ी अरसे से मुसलसल बात कर रहे हैं, मुसलसल इस हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं ये किसी सूरत कबूल नहीं किए जा सकते। स्पेशली तौर पर जो हुकूमत है इसको एक्सेप्ट
एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जिसको पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट कर दिया था। अब उसके बाद आप ये देख लीजिए कि मरियम नवाज के बाद जो सेनेट के इलेक्शन है उनके ऊपर भी काम चलना शुरू हो गया। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी बात की जा रही है कि जी सेनेट का इलेक्शन हो, और सेनेट के इलेक्शन के अंदर आपको मैं पहले ही बता दूं कि जी जो इसाक डार है वो ये इलेक्शन जीत जाएगा, वो सबसे टॉप के ऊपर आ जाएगा, और फिर उसको जो वजारत दी गई है उसके अंदर फिर उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। अब जरताज गुल जो है उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंची हैं, वो उन्होंने अपनी वहां पर पिटीशन दायर कर दी और कहा है कि जी मेरा नाम ECL से निकाला जाए क्योंकि ये बगैर किसी वजह के डाला गया है। और फिर आप भी ये खबर आप देखें कल परसों से सुन रहे हैं कि जी नजफ हमीद को गिरफ्तार किया गया है, जो जनरल फैज हमीद के भाई हैं। फैज हमीद अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता दूं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ रहे हैं, और उनके भाई को अब गिरफ्तार किया गया है। और ये दरअसल यानी कि निशाना कोई और है और गिरफ्तार किसी और को किया जा रहा है, जनरल फैज को ब्लैकमेल करने के लिए, काबू में लाने के लिए। मगर वो बड़े गुरु घंटाल हैं, बड़े वो यानी कि इस हवाले से जो बंदा ISI का DG रहा हो उससे ज्यादा बड़ा और गुरु घंटाल कौन हो सकता है। तो वो काबू में नहीं आ रहे हैं, उनको काबू में लाने के लिए अब उनके भाई को गिरफ्तार किया गया। फिर आप ये देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जनरल बाजवा के खिलाफ जो FIA में मुकदमा दर्ज होने की दरख्वास्त है वो कबूल की जाती है। जनरल बाजवा के खिलाफ भी अब मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो आर्मी के बड़े बड़े अफसरान होते हैं उनको इजाजत नहीं होती है कानूनी तौर के ऊपर कि वो 2 साल तक कोई बात कर सके या 2 साल तक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। तो ये जो मुख्तलिफ सहाफियों के जरिए जनरल बाजवा अपनी बातें सामने लाते रहे, और फिर वो जैसे आप देखे कि जावेद चौधरी के साथ बातें करते थे और उनको बताते थे कि जी ये मामलात थे, ये हालात थे, इस तरह मामलात हुए, इस तरह हालात हुए, जी ये हो गया था, वो हो गया था। तो वो सारे मामलात जो हैं वो अब इनके गले पड़ रहे हैं। जावेद चौधरी को भी अदालतों ने बुलाया हुआ है कि भैया आप भी आओ, और ये क्या आप लोगों ने जो तमाशा लगाया हुआ है कि पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के आइन को जिस तरह अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ तोड़ के पेश कर लेते हो और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो तुम लोग गेमें करते हो, तो ये जो चीजें हैं अब इनका आके जवाब दो। तो ये सारे अब उसके बाद आप ये देख लीजिए कि अरशद शरीफ जो है, इमरान रियाज खान जो है, समी इब्राहिम है, साबिर शाकिर हैं, मोहित पीरजादा हैं, इनके खिलाफ भी अब जो केसेस थे उनके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है, बात शुरू हो गई है, उन सारे केसेस के हवाले से काम शुरू हो चुके हैं। और इनके ऊपर मतलब कुल मिला के ये 5-6 सहाफी हैं, तो इनके ऊपर तकरीबन कम से कम और भी नहीं कम से कम कोई 700-800 केसेस इनके ऊपर होंगे। जैसे इमरान खान अकेला है और उसके पास 200 केसेस हो गए, इसी तरह ये भी तकरीबन आप अंदाजा लगा लीजिए कि 700-800 केसेस जो होंगे वो इसके ऊपर दर्ज होंगे। अब देखिएगा इन सारे सहाफियों के ऊपर, और इनकी भी अब तफ्तीश जो है, इनकी जो डिस्कशन है वो भी चलना शुरू हो गई है। फिर आप ये देखिए PTI ने अब 23 मार्च को जलसा करने का ऐलान किया था, मगर वो जलसा वो 30 मार्च को करेंगे। और फिर ईद के बाद जो सबसे बड़ी अभी जो डेवलपमेंट सामने आई है, खबर सामने आई हुई है, वो ये है कि ईद के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है फिर वो अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, और इस एहतजाजी तहरीक का फिर बड़ा इफेक्ट होगा। क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान के जिस तरह से हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ईद के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, और ये बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक होगी। इस एहतजाजी तहरीक के अंदर जमात इस्लामी होगी, GDA होगी, इसके अलावा जमीयत उलमाए इस्लाम होगी, सरदार अख्तर मैंगल की जमात होगी, महमूद अचकजई की जमात होगी, और ये सारे मिलकर एहतजाज करेंगे कि ये जो पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरी की गई इलेक्शन में जो धांधली की गई है, इसको जो इसके खिलाफ ये जो सड़कों पर निकलेंगे कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये पाकिस्तान की तारीख तब्दील करके रख देगी। मैं आपको बता दूं कि ये नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा हो या मरियम बीबी हो, इनके लिए ये चीजें बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इतने बड़े सैलाब को वो किस तरह से रोके। अभी आप अंदाजा लगाइए कि इमरान खान अकेला होता था और उसकी जो आवाम होती थी उसको ये इस्लामाबाद जाने से नहीं रोक सकते थे। तो ये जो सैलाब आएगा पाकिस्तानी अवाम का, ये इनकी हुकूमत को बहा ले जाएगा, और हमें दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको इनके मकसद के अंदर भरपूर तरीके से कामयाबी दे। अब जो सिचुएशन नाज़रीन ग्रामी IMF के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी बड़ी गंभीर है कि जी IMF जो है उसके साथ मुज़ाकरात पाए तकमील तक नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि उन्होंने भीख देनी है, कर्जा देना है, तो वो भीख देने के लिए भी फिर बड़ी शर्तें रखते हैं, और भीख देने के लिए वो फिर बताते हैं कि जी हम भीख तो देंगे लेकिन उससे पहले हमारी ये बातें, ये शर्तें पूरी करनी है। अब देखें हमारी जो PIA है उसकी निजकारी, जो हमारी रेलवे है उसकी निजकारी, हमारी मोटरवे पहले भी की हुई है, हमारी मेट्रो पहले भी की हुई है, ये सारी चीजें करते करते आप देखेगा इन पाकिस्तान लोगों ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे बेच दे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के इदारों को जब ये लोग इस तरह से कर रहे हैं कि जी ये इन इदारे जो है बेच के मुल्क चलाना है, तो इदारे बेच के कभी भी मुल्क नहीं चलाए जा सकते हैं, और इनके पास इदारे बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब चले इस 2-4 महीने में ये इदारे बेच के 2-4 महीने निकाल लेंगे IMF के साथ, उनसे पैसे लेके 2-4 महीने निकाल लेंगे, उसके बाद ये क्या बेचेंगे, उसके बाद ये फिर किस तरह से आगे आएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये इनके लिए बड़ी ही खतरनाक हैं, और नून लीग के लिए अब मुश्किल वक्त जो है वो अब शुरू होने जा रहा है। इन्होंने जो अय्याशी करनी थी वो कर ली है, अब इनके लिए ज्यादा वक्त मुश्किल होगा और ये बड़ी परेशानी का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। अगर आप हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।